एप्पल का प्लांट दोस्तों, जिसको हमने ग्राउंड ट्रेनिंग में भी ट्रेन किया है, उसके भी वीडियो अवेलेबल है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनबैलेंस होता है दोस्तों। और यहाँ जैसे कि हम ब्रांचिंग कर ही नहीं पाते, ठीक ठाक हुई है। अब लीफ रिडक्शन भी देख सकते हैं, बट यहाँ अनबैलेंस दोस्तों देखिए, इसी चीज़ों को हमें पनपने नहीं देना है। यहाँ से हमने पहले भी एक ब्रांच निकाली थी, अब दूसरी हो गई है। तो इसकी वजह से ऊपर जो प्लांट है, ऊपर का जो पार्ट है, वहाँ न्यूट्रिएंट अच्छे से नहीं पहुँचता और अनबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करूँगा और कुछ नई ब्रांचें एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ट्रिमिंग के बाद यहाँ 2 ब्रांचें निकले ऐसा होता नहीं है। वैसे भी ये लोअर ब्रांच है, तो उसको मैं कुछ दिनों के बाद छेड़ूंगा। अब अपर ब्रांचों में देखते हैं पहले, क्योंकि वो ही ज़्यादा लंबी होती है पहले। तो यहाँ देखिए, ये जंक्शन के करीब है, तो इसी ब्रांच को हमें अच्छी होते हुए भी नहीं रखनी है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ जंक्शन के करीब इतना अंतर में कोई ब्रांच मुझे नहीं चाहिए, तो उसको तो मैं निकाल ही दूंगा। ये चल सकती है। अब यहाँ मैं पिंच कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि फाइकस एम्प्लिसिमा या पीपली है, उसमें मैं कर रहा था डिफोलिएशन भी, बट पर्टिकुलर इस पीपल में मैं ऐसा नहीं करने वाला। यहाँ हम डिफोलिएशन नहीं कर सकते, यहाँ की ब्रांच तो चली ही गई, आप देख सकते हैं। तो ये अनबैलेंस की वजह से ब्रांचें चली जाती है दोस्तों। तो टॉप ब्रांचों में ज़्यादा ध्यान रखना है, डिफोलिएशन नहीं करना है अभी। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ एक ब्रांच है, वो नहीं चाहिए हमें। तो इस तरह अनवांटेड ब्रांचें ढूंढ के निकालिए, ये भी नहीं चाहिए होगी। और अगर इसको नहीं निकालते हैं तो ये नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह कैसे हमें प्लांट को हमेशा बैलेंस में रखना है। देखिए, यहाँ बहुत सारी ब्रांचें आ गई है, तो ये सब काम की नहीं है और इसको हम पिंच करते हैं। देखिए, लीफ रिडक्शन इतना हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, बट यहाँ अनबैलेंस की वजह से इतना अच्छे से हम नहीं कर पाते। यहाँ भी एक ब्रांच ग्रो हो गई है, तो ध्यान रखना पड़ता है इस प्लांट का। ये देखिए, ये सब अनबैलेंस, ये अनबैलेंस। तो यहाँ डिफोलेशन नहीं करेंगे, उसको भी निकालते हैं। ये लोअर है, फिर भी चलेगा। एक साथ इस तरह का हमने कर दिया है। अब इसका कैरेक्टर तो बहुत ही बढ़िया है। इसका स्टेम है, देखिए यहाँ बर्ड होल भी बना हुआ है। अब जितनी बार वर्क करेंगे, यहाँ इस तरीके से कुछ ना कुछ निकालना है, जो डेड पार्ट होता है वो। तो ये अच्छे से अच्छा बनता चला जाएगा और मैच्योरिटी के साथ ये और अच्छा बनता जाएगा। बट हमें अनबैलेंस को देखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो हम इस प्लांट पे कभी भी दोस्तों हम ब्रांचिंग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें अनबैलेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए बिगिनर्स को तो मैं मना ही कर देता हूँ कि इस प्लांट में मत पड़िए, क्योंकि बिगिनर्स है बरगद और इसमें ही जाते हैं। पर ऐसा मत कीजिएगा। पीपली बहुत ही अच्छा है, फाइकस एम्प्लिसिमा है, पीपली अच्छी है, रम्फी मिल जाती है। आजकल सब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कॉमन हो चुके हैं, तो फिर आप उन सब के साथ जाइए। अगर एक चाहे तो इसको अपने हिसाब से ग्रो करवा सकते हैं, बट अनबैलेंस अगर नहीं आता है तो कई सारे वीडियो यहाँ रिफर करने होंगे, तब जाके इस प्लांट में आप ब्रांचिंग करवा सकते हैं। लकीली हो भी जाएगी, बट दूसरे सीजन आते आते वो अनबैलेंस हो गए, कई सारे ब्रांचेस चली जाती है दोस्तों। मिलते हैं, बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।